हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि है 100% फ्री एजुकेशनल चैनल, जो कि दूसरे किसी भी एजुकेशन चैनल के समान आपसे एक लेक्चर के बाद एक भी रुपए या पैसे नहीं मांगता। ठीक है, तो आप जानते हैं हमको और हमारी पूरी साइंस टीम को, और हम आपसे क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं आपसे कि हम होंगे कामयाब कहां पर? तो अपने एग्जाम्स में। अगर आपने सारे वीडियोस को देखा और वैसे ही सबको फॉलो किया जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो ठीक है। आपको मालूम है सभी, हर एक धुरंधर टीचर ने उसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चालू करके रखी हुई है, चलाई हुई है आपके लिए। सारे वीडियोस देखिए एंड फुल मार्क्स स्कोर करिए अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमने कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने स्टार्ट किया था अपना ये जो सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हमने कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लिया था, उसको खत्म भी कर चुके हैं लगभग हम। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं एंड ये जो लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हम आरडी के बाकी के सारे क्वेश्चंस जहां पर बचे हुए हैं, जो जहां पर मिक्स प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉब्लम्स बची हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, तो उनको हम खत्म करेंगे। एंड फिर इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ना बने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो आपको मालूम है हमने कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया था कहां से? आरडी शर्मा से। अब हमारी ये लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, पॉज करके वीडियो को आंसर बताना, उसके बाद फिर देखना कि क्या सॉल्यूशन है, सही जा रहा है सब कुछ कि नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने कुछ डाउट्स मुझसे पूछे थे, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक तो एसिड बेस के लिए है, एसिड बेस के लिए और भी किसी को डाउट है क्या इनइक्वालिटीज का, उसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं। एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी एक डाउट आया था मुस्कान जी का, जहां पर उन्होंने बोला था कि अगर 51st वर्ड निकालना होता तो हम क्या करते, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो देखते रहना, मैग्नेट ब्रेन्स में लगातार जुड़े रहो, सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर क्वेश्चन में? अ पर्सन विशेस टू मेक अप एज मेनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन। अब यहां पर सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के होंगे, काफी कंसेप्चुअल होंगे, है ना? तो कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाना, सब कुछ अच्छे से सोचकर करना। A person wishes to make up as many different parties as he can out of 20 friends, such that each party consists of the same number of persons. How many friends should he invite? अब 20 उसको फ्रेंड्स है उसके, किसी एक आदमी के, ठीक है, उसको करना है उसमें पार्टी। अब पार्टी के लिए जब उसको लोगों को इनवाइट करना है, तो वो सोच रहा है कि जितनी भी पार्टी मैं करूं तो हर में जो इनवाइटेड गेस्ट के नंबर हो वो सेम हो। ठीक है, अगर ऐसा करना है उसको, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टीज वो बना सकता है, मैक्सिमम पूछ रहे हैं यहां पर। ठीक, तो यहां पर देखो भाई, अगर आपको पार्टी करना है तो आपको सेलेक्ट करने होंगे फ्रेंड्स आउट ऑफ 20, आपको सेलेक्ट करने होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, मतलब आपके पास 20 फ्रेंड है, तो इन्हीं में से सेलेक्ट करके आप पार्टी में बुलाओगे ना किसी को। हम क्या करते हैं, पहले भाई लिस्ट बनाते हैं, अगर पार्टी हमें अरेंज करनी होती है तो लिस्ट बनाते हैं सारे फ्रेंड्स की, फिर उनमें सेलेक्ट करते हैं, हाँ इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना है, इसको हटा दो। हाँ, वैसे जनरली सबको ही बुलाते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 20 फ्रेंड्स हैं, तो आप एक पार्टी में उन्हीं फ्रेंड्स में से किसी को बुलाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या यूज करना होता है, कॉम्बिनेशन। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर फ्रेंड्स आउट ऑफ 20 फ्रेंड्स। तो ये कितना वे हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 CR वेज में आप आर फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 20। बट अब क्वेश्चन तो यही है ना कि कितने नंबर वो इनवाइट करें, कि हर पार्टी में आप उतने ही नंबर ऑफ पर्सन इनवाइट कर रहे हो और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी फिर बना पा रहे हो। ठीक है, तो हमें चाहिए 20 CR की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लो आपको 4 में से 4 में से आपको कुछ पर्सन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 4 होते हैं। अब आपको मैं बोलता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज कितनी बना सकते हो आप, तो आप बोलते हो या तो मैं 4 में से एक को भी सेलेक्ट नहीं करूं तो फिर तो पार्टी क्या ही बनाऊंगा, बट ठीक है, फिर भी एक पॉसिबल भी मैं मान लेता हूं। या फिर मैं 4 में से एक को सेलेक्ट करूं, हर बार एक एक को बुला के पार्टी बनाऊं, या फिर 4 में से 2 को सेलेक्ट करूं, या फिर 4 में से 3 को, या फिर 4 में से 4 सबको सेलेक्ट कर लूं, सबको बुला लूं एक ही बार में। ठीक है, अब लेकिन आप सबको ही एक बार में बुला लोगे
तो अगली बार डिफरेंट पार्टी आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं भाई मैक्सिमम किसमें वैल्यू आ रही है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम किसमें वैल्यू आती है, लेकिन फिर भी यहां पर देखो 4C0 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1। 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपने कैंसिल कर दिया, आंसर आया 1। ठीक है, तो 4C0 कितना होता है 1 एंड 4C4 भी कितना होता है 1। NC0 या NCN दोनों सेम होते हैं, आपको पता है, ये भी कितना आएगा 1। तो अगर सारे फ्रेंड्स को एक साथ बुला लोगे तो सिर्फ एक ही पार्टी आप बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगली बार आप डिफरेंट फ्रेंड्स को कैसे बुलाओगे, आपके पास 4 थे, सबको आपने एक ही बार बुला लिया, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड्स आप बुला ही नहीं पाओगे। ठीक, तो ये दोनों तो भाई गए। अब 4C1 कितना होगा, तो 4C1 होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, तो यहां पर बचा 4 बेस। हो सकता है भाई सबसे ज्यादा इसमें आ रहा हो। उसके बाद आप देखते हो 4C2 बेस, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसल आउट, 2 1 सा 2 2 सा, तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ पार्टीज बन रही हैं, 6 पार्टीज। ठीक है, अब 4C3, तो हमें मालूम है 4C3 को आप 4C4 माइनस 3 भी लिख सकते हो, मतलब कि 4C1 के इक्वल, यानी ये भी कितना होगा 4। ये ऐसा कैसे हुआ, ये सोचने की बात तो नहीं आ रही है। अब अगर आ रही है तो फिर से रिवाइज करो, फिर से सारे वीडियोस देखो, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि NCR को आप क्या बोल सकते हो, NCN माइनस R के इक्वल। तो 4C3 को 4C4 माइनस 3 के इक्वल बोल सकते हो आप। तो 4C3 और 4C1 सेम है, 4C0 और 4C4 सेम है। यहां पर भी 4 बेस, यहां पर भी 4 बेस। सबसे ज्यादा बेस किसमें हो रहे हैं, 4C2 में। यानी यहां पर अगर मैं NCR का रिलेशन देखूं तो 4C2 में आप बोलोगे NCR जो है, 4C2 में NCR, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या दिख रहा है, जो 2 है वो 4 का हाफ है, तो मैं R को क्या बोल सकता हूं, N/2। ठीक है, तो आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कब बनते हैं, जब R जो हो वो कितना हो, तो वो N का हाफ हो। जब R जो वो कितना हो, N का हाफ हो, तब बनते हैं आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्लियर है बात। तो यहां पर इस एग्जांपल से आप क्या समझ सकते हो कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कब बनेंगे, जब जो R है, मतलब नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, वो क्या हो, आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स के हाफ हो। ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन is achieved when R is equals to N/2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कब मिलते हैं हमको, जब R जो होता है वो क्या होता है, N/2 होता है। तो यहां पर R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20/2, यानी कि 10। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी नंबर ऑफ पार्टीज की, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज आपकी आएंगी वो होगा 20C10, जहां पर R जो है वो 20 मतलब N का हाफ है, एंड फ्रेंड्स कितने, उसको यहां पर क्या पूछा था, पार्टी कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड ही इनवाइट। तो ये आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक पार्टी में कितने फ्रेंड्स इनवाइट करने पड़ेंगे उसको, 10 फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि R जो है वही आपका नंबर ऑफ फ्रेंड्स है। ठीक है, तो आप बोलोगे ही शुड इनवाइट 10 फ्रेंड्स, बिकॉज तभी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ पार्टी अचीव कर पाएगा। तो क्लियर है क्वेश्चन। यहां पर बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बट यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ही टाइम लग जाता है कि हम कैसे इस चीज को निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की होगी तो फिर एग्जाम में जब ये आएंगे तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करके चलना जरूरी है। अब क्या बोला था यहां पर
कि एक पर्सन जो है उसको भाई 20 फ्रेंड्स हैं, उसमें से उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज बुलानी है और हर बार उसको डिफरेंट पार्टीज बनानी है, तो कितने फ्रेंड्स वो एक बार में बुलाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे। तो आपने बोला कि यहां पर अगर पार्टी करनी है उसको तो इन 20 फ्रेंड्स में से अपने फ्रेंड्स को चुनना होगा, तब जाकर वो उनको बुलाएगा और पार्टी करेगा। तो यहां पर आपने बोला कि लेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स बी आर, जिनको सेलेक्ट करना, तो 20 CR आपके पास वेज हो जाएंगे, 20 CR कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जिसमें वो 20 फ्रेंड्स में से R को सेलेक्ट करके एक पार्टी बना सकता है। ठीक है, अब आपने देखा यहां पर इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर कि चलो 20 फ्रेंड्स नहीं होते, 4 फ्रेंड्स होते, तो वहां पर जितने पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो रहे थे आपने सब निकाल दिए, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। इसमें देखा मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब n के हाफ में है R, जब 4C क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो आपने बोला कि वैसे भी अपन को पता है कि कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम नंबर कब आता है, जब R जो होता है वो n/2 के इक्वल होता है। कोई सा भी कॉम्बिनेशन निकाल कर देख लो। ठीक है, अब यहां पर आपने बोला कि 20 है, R क्या होगा, तो n/2 होगा। ठीक, n/2 में मैक्सिमम होगा ये, और आपने बोला R क्या हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10। तो यहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज के जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो 20C10 मिलेंगे। जब आप 20 में से 10 फ्रेंड्स को सेलेक्ट करोगे, यानी आपको कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज को सेलिब्रेट कर पाओ या बना पाओ, तो वो करने हैं आपको 10 फ्रेंड्स। क्लियर है? अब यहां पर तो एक बात याद रखना कि n जो था वो इवन था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, तो आप बताएं, अर्जुन, मुस्कान, शुभम, दक्ष, सब जो भी पढ़ रहे हैं इसको, बाकी लोग भी, कि अगर यहां पर n ऑड होता तो मैक्सिमम नंबर हमें कब अचीव होता, ये जरूर बताना। जैसे n इवन है तो n/2 किया तो nC10 मतलब कि 20C10 में यहां पर हमें सबसे मैक्सिमम नंबर अचीव हो गया। अगर 21 होता है यहां पर n, तो मैं नहीं पूछ रहा कि पार्टी में कितने लोगों को बुलाते, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो होता उसका वो मैक्सिमम नंबर हमें यील्ड करता। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? उसका कमेंट सेक्शन पे आंसर का इंतजार रहेगा मुझे, और आपको पता ही है मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के अच्छे से चेक करता हूं, जस्ट लाइक अ हॉक। ठीक है, तो भाई कमेंट जरूर करके बताते रहा करें ताकि इससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, और आप लोगों को किसी भी तरीके से इस चीज की कमी नहीं होने देंगे हम कि भाई हम क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हैं। आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे और हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, यहां पर मतलब कहीं पर भी पढ़ लो, आप पूरे YouTube पर पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो फिर तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन ही मैटर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल यूज करो इसको, पूरे अच्छे तरीके से यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ प्लेन देयर आर 37 स्ट्रेट लाइंस ऑफ विच 13 पास थ्रू द पॉइंट A एंड 11 पास थ्रू द पॉइंट B। ठीक है, बिसाइड्स नो 3 लाइंस पास थ्रू 1 पॉइंट, कोई भी 3 लाइन एक ही पॉइंट से नहीं जाती हैं। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम एक पॉइंट से सिर्फ 2 ही लाइंस जाती हैं। नो लाइन पासेस थ्रू बोथ पॉइंट्स A एंड B, और कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो A और B दोनों से होकर जाए। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, इंटरसेक्ट तो कर रही है, कुछ लाइनें ऐसी भी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन A और B से पास होने वाली कोई लाइन नहीं है, और कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, मतलब कोई भी 2 लाइंस ऐसी नहीं है जो, कोई भी 3 लाइन ऐसी नहीं, सॉरी, जो एक ही पॉइंट से पास हो। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहां पर क्या निकालना है, एंड नो 2 आर पैरेलल, कोई भी 2 लाइंस पैरेलल भी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे। तो जब हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है और हमें निकालना है कि सारी लाइंस जो है वो एक एक बार इंटरसेक्ट करती हैं यहां पर, तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितना होता है। तो आप बोलोगे कि हमें लाइंस को इंटरसेक्ट करवाने के लिए अगर हमारे पास n लाइन है और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो भाई हमें यह पता है कि 2 लाइंस मिलेंगी तब जाकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, यानी कि आपको क्या करना है, n लाइंस में से 2 को सेलेक्ट करना है, तब जाकर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम
जब ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है कि पैरेलल भी नहीं है लाइंस, ठीक है, और कोई भी तीन लाइन एक पॉइंट से नहीं जा रही है, नो लाइन पासेस थ्रू बोथ पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी नहीं, वहां पर ए एंड बी नहीं, मैक्सिमम तो नॉर्मल मतलब यहां पर मैं नॉर्मल किसी भी केस की बात कर रहा हूं। आपको अगर ये बताना है कि आपके पास n लाइंस है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two lines out of n lines तो आप बोलोगे NC2। ठीक है, कितना हो जाएगा NC2, क्योंकि आपको n लाइन में से दो को सेलेक्ट करना है, तब जाकर दोनों क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन तो भाई एक लाइन अकेले किसी पॉइंट पर खुद ही को तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, वहां पर कम से कम दो लाइन चाहिए आपको, तभी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। तो यहां पर आपके पास कितनी लाइंस है, तो आपके पास टोटल 37 स्ट्रेट लाइंस है। तो आप बोलोगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 37 स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा 37C2। 37 में से किन्हीं भी दो लाइन को पकड़ लो, वो एक जगह पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। बट यहां पर अब बात आती है 13 लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ए पर, और 11 लाइन जो है वो क्या करती हैं, पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब कि इस 13C2 में हमें ये जो 13 लाइंस हैं ये तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो अलग अलग पॉइंट तो बना नहीं रही हैं। उनके लिए इन 13 लाइन के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट अपन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो इन 13 लाइंस का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो ए होगा। ठीक है, और इन 11 लाइन का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो बी होगा। इनके अलावा कोई भी तीन लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, बट 13 lines have a common point of intersection A and 11 lines have a common point of intersection B। तो यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 37C2 में से, तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप बोलोगे 37C2 था, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ये जो 13 लाइंस हैं उनके सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि उनके 13C2 होते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होते, 13C2 होते, अगर वो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होती तो। लेकिन यहां पर 13 लाइन जो सारी की सारी वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऐड करने की तो जरूरत ही नहीं है, तो आप यहां से माइनस कर दोगे 13C2। ठीक है, लेकिन इसमें इस 13C2 में सारे पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे इनके, वो एक पॉइंट भी नहीं बचेगा ए, जहां पर ये सारी की सारी 13 लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप क्या बोलोगे, उस एक पॉइंट को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड कर दो। और उसके बाद जो 11 लाइंस हैं, यहां पर ये 11 लिखा हुआ है ना, 11 लाइंस, एक ऊपर वाले को कॉपी करने के लिए लिखता हूं, हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर इनके भी सारे पॉइंट्स हमको माइनस करने पड़ेंगे, तो -11C2 करते हो आप। बट ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है बी, तो उस एक पॉइंट को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 1। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 37C2 - 13C2 - 11C2 + 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे निकाल लेते हैं एक बार अपन। 37C2 को आप लिखोगे 37 × 36 × 35 का फैक्टोरियल अपॉन 37 - 2 यानी कि 35 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल माइनस 11C2 इज 11 × 10 × 9 का फैक्टोरियल अपॉन 11 - 2 यानी कि 9 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल
माइनस 13C2, 13C2 पहले आना चाहिए था लेकिन ठीक है बाद में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 13C2 इज 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 यानी कि 11 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 2। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जा 2 18 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 6 जा। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है भाई 37 इंटू 18 करते हैं हम, कितना हो जाएगा 7 8 56, कैरी ओवर 5, 7 1 7 और 5 12, और ये कितना जाएगा 3 8 24, कैरी ओवर 2, 3 1 3 और 2 6। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये 3 1 3 और कितना ऐड किया मैंने भाई 5 आएगा ना ये। ठीक है, तो यहां पर कितना जाएगा अभी 6 6 एंड 6 6 6 6 माइनस 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 55 माइनस 13 इंटू 6 78 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये 668 माइनस 78 प्लस 55, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 एंड 7 5 120, तो 133 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये 8 में से 3 5, 6 में से 3 3 एंड 6 में से 1 5, तो 535 वेज टोटल। तो 535 पॉइंट्स आएंगे जहां पर ये लाइंस क्या कर रही होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट। क्लियर है? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने एक बार देख लो। तो आपको बोला गया था कि 37 लाइंस हैं straight lines of which 13 passes through a point A and 11 passes through a point B, and इनके अलावा no 3 lines pass through besides no 3 lines pass through one point, कोई भी 3 लाइन जो है वो एक पॉइंट से नहीं जाती। no line passes through both points A and B, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो दोनों पॉइंट से जाए A और B से, एंड कोई भी लाइन पैरेलल भी नहीं है, मतलब सब इंटरसेक्ट कर रही कहीं ना कहीं एक दूसरे को। ठीक है, तो हमें निकाला था नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। हमने देखा कि अगर 37 लाइंस होती और वो सारी की सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, तो उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते थे 37C2। बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, इंटरसेक्शन निकालने के लिए किन्हीं भी लाइंस का, तो आपको कम से कम 2 लाइंस चाहिए होती हैं। तो आपने बोला 37 में से आपको 2 को सेलेक्ट करना, तो 37C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, लेकिन ये मैक्सिमम है। इसके बाद आपको बोला था भाई कि 13 लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट से पास करती हैं। तो आपने बोला ठीक है यार कि 13 लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही है, तो 13C2 जो है जो इसमें एडेड है उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन 13 लाइंस का अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, उनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और वो है ए। तो उसमें आपने 13C2 हटाया और एक को ऐड किया। सिमिलरली 11 लाइंस जो थी वो पॉइंट बी से जा रही थी, तो आपने 11C2 हटाया और एक को ऐड किया। ऐसा लिखा, आपने सबका कॉम्बिनेशन निकाला और फाइनल आंसर आया कितना 535 वेज। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन 7 प्लस साइंस एंड 5 माइनस साइंस कैन बी अरेंज इन अ रो सो दैट नो 2 माइनस साइंस आर टुगेदर। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। इससे पहले के अगर क्वेश्चन आपने देखे तो वो काफी कंसेप्चुअल थे, अच्छे थे, मजा आ रहा था उनको सोचने में। यहां पर मजा तो आएगा क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा इजी, लेकिन ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास है भाई कितने 7 प्लस साइंस एंड 5 माइनस साइंस, और इनको हमें ऐसे रो में अरेंज करना है कि कोई भी 2 माइनस साइन जो वो एक साथ ना हो। मतलब कि यहां पर अगर प्लस साइन आप अरेंज कर दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहां पर आपके पास माइनस के लिए कितनी सारे स्पेसेस बन जाएंगे। तो माइनस के लिए बन जाएगा एक तो ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। माइनस इनमें से कोई सा भी ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस इनमें से कहीं पर भी आया, मान लो एक माइनस यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, टोटल कितने थे अपने पास 5 है ना, तो एक यहां पर भी आ गया। लेकिन किसी भी प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा वो, तो उनके बीच में उनको प्लस मिल ही जाएंगे, कभी 2 प्लस मिल जाएंगे, कभी 1 प्लस मिल जाएगा, लेकिन कोई भी 2 माइनस साइन जो है वो एक साथ नहीं आएंगे।
तो यहां पर आपको क्या करना है, इन माइनस साइन को एक्चुअल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस में से कितनी प्लेसेस ऑक्यूपाई करनी है, 5 प्लेसेस, क्योंकि 5 माइनस साइन है। ठीक है, तो आप बोलोगे माइनस साइंस कैन ऑक्यूपाई 8 प्लेसेस इन 8C5 वेज, 8C5 वेज। ठीक है, अब आपको ये याद होगा जब हम इवन ऑड में ऐसा करते थे, या मतलब हमें गर्ल्स और बॉयज में करना होता था, या फिर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में करना होता था कि कोई भी वॉवल साथ में ना आए, कोई भी गर्ल साथ में ना बैठे, तो वहां पर उनके इंटरनल अरेंजमेंट का भी फर्क पड़ता था, क्योंकि वहां पर वोवेल्स अलग अलग है भाई, ए ई आई ओ यू। तो ए अगर पहले आएगा, ई बाद में आएगा, या ओ पहले आएगा, यू बाद में आएगा, तो वहां पर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। बट इन दिस केस सारे माइनस साइन आइडेंटिकल हैं एंड सारे प्लस साइन आइडेंटिकल हैं, तो उनके इंटरनल अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे एज ऑल द प्लस एंड माइनस साइंस आर आइडेंटिकल, therefore they can be arranged in one way। मतलब सिर्फ एक ही वे होगा भाई, और कोई वे नहीं होगा। एक ही वे में आप क्या कर सकते हो, उनको अरेंज कर सकते हो, क्योंकि किसी भी प्लस माइनस को शफल कर लो, अलग अरेंजमेंट आएगा ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे इसके, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप बोलोगे तो पहले आपने क्या किया, आपने पहले यहां पर इन 8 स्पेसेस में से कोई सी 5 स्पेसेस को सेलेक्ट किया, तो 8C5 बोला। उसके बाद वन वे में ही अरेंज हो सकते थे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस के साइन हो, दोनों के वन वे में अरेंज हो सकते हैं, कैसे भी अरेंज कर लो। तो टोटल 8C5 वेज हो गए। तो कितने होते हैं 8C5 भाई, तो आप बोलोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 यानी 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 इज 6 कैंसिल, 8 7 जा 56 वेज। तो ये 56 वेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के ही आ रहे हैं, कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे 8 में से 5 स्पेसेस को। क्लियर है क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा था कि अपने पास 7 प्लस साइन है एंड 5 माइनस साइन है, और इनको अरेंज करना है एक रो में। तो हमें यह देखना था कि अगर एक रो में इनको अरेंज करना है तो हमें कोई भी 2 माइनस साइन को साथ में नहीं बिठाना था। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, हर प्लस के बीच में आगे पीछे कहीं पर बैठ जाएंगे माइनस साइन। तो हमने प्लस के सारे साइंस को अरेंज किया और बोला कि उनके अगल या बगल में 2 स्पेसेस हैं जहां पर आप माइनस को बिठा सकते हो, माइनस उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो टोटल कितनी स्पेसेस हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस हो गई। तो इन 8 स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए आपके पास कितने माइनस साइन थे? तो माइनस साइन थे आपके पास टोटल 3 नहीं, कितने? 5। तो आपने बोला 8C5 है जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन है इनका। अब इसके बाद इनके अरेंजमेंट कितने वे में हो सकते हैं? तो भाई आपके पास 7 प्लस साइन है एंड 5 माइनस साइन है। अगर ये डिफरेंट चीजें होती तो 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन यहां पर करना पड़ता आपको, बट ये सारी की सारी आइडेंटिकल चीजें हैं, तो आपको इनका कोई भी अरेंजमेंट करवा लो, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे? ये एक ही वे में अरेंज हो सकते हैं। आ रही बात? क्लियर है? ये समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्शन किया, उसके बाद इंटू वन किया, क्योंकि ये एक ही वे में अरेंज हो सकते थे। ठीक है, तो आपका टोटल आंसर आया 56 वेज। क्लियर है? क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? तो अब ये बोल रहा है भाई, हाउ मेनी डिफरेंट बोर्ड पार्टीज ऑफ 8 कंसिस्टिंग ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, 8 लोगों की बोर्ड पार्टी करनी है, उसमें से 5 लड़के होने चाहिए, 3 लड़कियां होनी चाहिए। कैन बी मेड फ्रॉम 25 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास। टोटल 25 बॉयज हैं जिनमें से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, एंड टोटल 10 गर्ल्स हैं जिनमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं। तो क्या मैंने आंसर ही बोल दिया क्या? हाँ, शायद आंसर ही बोल दिया ना भाई। इतना तो आप लोगों को पता होगा भाई। कैसे? अब यहां पर आपको
8 लोगों की पार्टी करनी है टोटल, ठीक है, उसमें से 5 बॉयज होने चाहिए एंड 3 गर्ल्स होने चाहिए। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 बॉयज आउट ऑफ 25 बॉयज, तो हो जाएगा 25C5, और नंबर ऑफ ways of selecting 3 girls out of 10 girls, तो ये हो जाएगा 10C3। अब आपको 5 भी सेलेक्ट करने, 3 भी सेलेक्ट करने साथ साथ में, ठीक है, यहां पर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना, तो क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा, सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो ये हो जाएगा 25C5 into 10C3, 25C5 एंड 10C3 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कितना आ रहा है 25C5 एंड 10C3, तो निकाल लेते हैं 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 25 के फैक्टोरियल कहां तक लिखना पड़ेगा, तो 20 तक जाना पड़ेगा भाई, ठीक। तो यहां पर आप बोलोगे 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल। कुछ ज्यादा लंबा आने वाला है भाई, उतने में छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ठीक है, अब कर लिया अपन ने, मेहनती लोग हैं। और यहां पर 20 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पर 10 का फैक्टोरियल भाई, नीचे क्या आ रहा है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कहां तक जाएगा, मतलब ऊपर 10 फैक्टोरियल कहां तक जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल तक जाएगा। तो आप बोलोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। और यहां पर कितना आ रहा है भाई, 3 4 जा 12, 12 इंटू 10 इज 120। तो आप क्या कर सकते हो, उसको तो रहने दो, तो खैर काम का है 120। यहां पर अपन कट करते हैं, 5 से 5 जा 25, 4 से 4 6 जा 24, 3 से 3 7 जा 21, 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल कर चुके हैं पहले, टेंशन मत लो। और 2 से 2 11 जा 22। तो यहां पर 11 इंटू 7 इज 77, 5 इंटू 6 इज 30, 77 इंटू 3 करोगे आप तो कितना आएगा भाई 21 21, मतलब कि 2310, और 2310 इंटू 23 करना है आपको, तो आप करोगे 23 इंटू 2310, जीरो हटा दो अभी, यह जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यह जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 9 2 11 और 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 5 5 3 1 3 0, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 120 से, ठीक है। तो आप करते हो 5 3 1 3 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 36 अगेन, और ये आ जाएगा 60। 6 5 7 3 6 6 3 7 5 6 6 3 7 5 6 00 वेज। तो इतने सारे नंबर ऑफ वेज होंगे जिनमें आप 25 बॉयज में से 5 को सेलेक्ट करके और 10 गर्ल्स में से 3 को सेलेक्ट करके 8 लोगों की बोर्ड पार्टी को अरेंज कर सकते हो। मतलब इतने सारे डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या बोला था आपसे, आपसे यही बोला था भाई कि आपको 8 लोगों की बोर्ड पार्टी करनी, इसमें 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स होनी चाहिए। बॉयज में ऑप्शंस आपके पास 25 हैं, 25 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। तो 25C5 इंटू 10C3 कर दिया आपने, और आंसर आ गया आपका इतना। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप बोल रहे हैं यहां पर इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड, कितने वेज में हम फुटबॉल टीम 11 प्लेयर्स की सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 16 प्लेयर्स, हाउ मेनी ऑफ दीज विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स एंड एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो भाई, बहुत आसान से क्वेश्चन है। यहां पर ये बोल रहा है कि आपको 11 लोगों की टीम बनानी है आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। तो सबसे पहले तो करते हैं भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 players out of 16 players। ठीक है, आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने 16 में से, तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा भाई आपका 16C11 वेज। कितने वेज, 16C11 वेज। तो कितने हो जाएंगे, ये फैक्टोरियल निकाल लो, 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, यानी कि 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 11 मतलब कि कितना, ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120 लिख सकते हो, इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 से 11 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, 5 से 5 3 जा, 4 4 जा, 3 4 जा एंड 2 7 जा। तो इतने सारे आपके कैंसल आउट हो गए। तो कितना बच रहा है आपके पास, 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 इंटू 7 84 हो गया, और इसके बाद आपको 84 इंटू 13 इंटू 4 मतलब कि 52 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप करते हो 84 इंटू 52, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 20, तो 8 5 जा 40, तो 41। तो हो गया 4 3 6 8 वेज। कितने वेज आ रहे हैं यहां पर, 4 3 6 8 वेज। अब यहां पर तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हमने क्या किया, हमने 16 में से 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, क्योंकि पहले पूछा गया था कि कैसे हम 11 लोगों की फुटबॉल टीम बनाएंगे आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। तो कितने नंबर ऑफ वेज आए, 4 3 6 8 वेज। बट अब यहां पर कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, जहां पर बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, मतलब कि अब आपको टीम में लेना है। ठीक है, आपके पास मैसी भी है, रोनाल्डो भी है। ठीक है, हो गया भाई, रियल मैड्रिड में खरीद लिया किसी ने दोनों को एक साथ। हाँ ठीक है, सब कोई एक कामना करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये देख लें जीवन में कभी दोनों को साथ में खेलते हुए, शायद कभी हो जाए, अपन अज्यूम तो कर ही सकते हैं ना कम से कम। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैसी भी और रोनाल्डो भी है, आपको एक साथ उनको खिलाना ही पड़ेगा। अगर आपने खरीदा है भाई, टीम में है आपके, तो उनको आपको इंक्लूड करना ही है। तो अब आपको 11 लोगों की प्लेयर की टीम बनानी थी, तो 11 प्लेयर्स में से आपके 2 तो सेलेक्ट हो गए, तो बचे कितने, 9 प्लेयर्स, 9 वैकेंसीज और बच गई, और 16 प्लेयर्स में से भी 2 आपने यहां पर भेज दिए, तो आपके पास 14 लोग बच गए जिनसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर केस डालते हो, व्हेन 2 प्लेयर्स आर always included, तो number of players to be selected, अब कितने बच गए भाई, 11 लोगों की टीम में से 2 तो आपके पास पहले से ही आ चुके हैं, तो आपके पास बचे 11 माइनस 9 वेज, 11 माइनस 2 मतलब कि 9 प्लेयर्स, या 9 वैकेंसीज भी बोल सकते हो। इसके बाद इन 9 प्लेयर्स की वैकेंसी को फिल करने के लिए आपके पास टोटल कितने बचे, तो 16 टोटल थे, लेकिन उनमें से 2 प्लेयर तो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 2 माइनस कर दो। ऐसे जहां पर भी क्वेश्चन आए ना, 2 इंक्लूड करना है हमेशा, तो यहां से भी 2 माइनस, यहां से भी 2 माइनस, और 14C9 लिख दो, और 2 एक्सक्लूड करना है अगर, तो सिर्फ टोटल में से 2 माइनस करो, और यहां पर आपको सब लोगों को इंक्लूड करके 14C11 लिख देना है। क्या करना है मैं बताऊंगा अभी इसके बाद भी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक, तो यहां पर 11 माइनस 2 इक्वल टू 9 प्लेयर्स हो गए यहां पर। तो अब आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ
चॉइसेस लेफ्ट, मतलब कितने प्लेयर्स अभी भी सिलेक्शन के लिए बाकी हैं। तो आप बोलोगे 16 में से 2 माइनस कर दो तो 14। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा भाई 14C2। 14C2। तो क्या बोलोगे आप 14C2 को? 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 का फैक्टोरियल, तो 2 ही होगा वो। तो कितना हो जाएगा ये? 2 7 जा 105 वेज। तो ये 105 वेज में बना सकते हो। 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 2 कैसा है, नहीं पता चला क्या? पता चल गया होगा ना यार। 14 का फैक्टोरियल निकालना था ना हमको, तो 14 के फैक्टोरियल को बहुत आसानी से हम क्या, सॉरी 14CR निकालना था ना हमको, तो 14C कितना निकालना था? 14C2 निकालना था। तो आपने बोला हाँ गलत कर दिया मैंने, कुछ तो भी कर दिया यहां पर। इसको क्या करेंगे अपन? तो हम बोलेंगे यहां पर 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 14C2 निकालना था आपको। तो यहां पर आपने क्या किया? 2 इंटू 7, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका? तो आप बोलोगे भाई 13 इंटू 7, तो यह आ जाएगा 91 वेज। अबे 14 इंटू 13 बाय 2 क्यों किया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? 14C2। तो उसको जब करते हैं हम, तो हम शॉर्टकट तो ये समझ ही सकते हैं कि कहां से आएगा, क्योंकि वो 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2 फैक्टोरियल जो कि होता है 12 फैक्टोरियल। तो यहां पर जब हम इसको कम करते करते लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, तो ये वाला 12 फैक्टोरियल उससे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, और इंटू 2 फैक्टोरियल बचेगा जो कि क्या होता है 2। इसलिए मैंने 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसके बाद हमेशा 2 लोगों को एक्सक्लूड करना है। तो 2 लोगों को हमेशा अगर एक्सक्लूड करना ही है आपको, कोई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते हैं, उनको नहीं ही रखना है टीम में। ठीक है, तो आपने क्या किया? यहां पर बोला कि एक्सक्लूड करना है आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। अब सिलेक्शन के लिए अवेलेबल सिर्फ 14 है, क्योंकि वो जो 2 प्लेयर है उनको टीम में नहीं लेना है, और आपको बनाना अभी 11 प्लेयर्स की ही टीम है। तो आपने बोला व्हेन 2 प्लेयर्स आर एक्सक्लूडेड, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई टोटल वैकेंसीज लेफ्ट। वैकेंसीज मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंट स्पेसेस को बोल रहा हूं, मतलब कि जो 11 लोगों की खाली जगह है ना, वो अब कौन उसको फिल कर सकता है। तो टोटल वैकेंसीज लेफ्ट मैंने बोला, तो वो हो गई 11 पूरी की पूरी 11 ही है। और टोटल कैंडिडेट्स लेफ्ट, कितने कैंडिडेट्स मतलब कितने प्लेयर उसको फिल कर सकते हैं? तो 16 माइनस 2, बिकॉज आपको 2 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, खुन्नस से भाई मैनेजर को नहीं रखना है टीम में, तो वो हो गया 14। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 14C11। अब इससे पहले में मैंने 14C2 किस खुशी में कर दिया था, लेकिन 14C9 हो गई है एक्चुअल में। ठीक है, तो उसको 14C9 करते हैं ना अपन, बिकॉज क्या हो गया था यहां पर मैं पता नहीं कौन सी धुन में था और 14C2 कर दिया मैंने। ये हमें पता है यहां पर कि 9 प्लेयर सेलेक्ट करने आउट ऑफ 14, तो 14C9 हो गई। तो 14C9 को क्या लिख सकते हो आप? तो 14C9 को आप लिखोगे 14 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 9 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 का फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैंसिल करते हैं। वही मैं सोचा कि काफी कम वेज आ रहे हैं यार, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं लेकिन गड़बड़ थी वो। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 2 6 12 और 3 2 6, देन 4 से कुछ जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, तो 4 से और 3 से 12 को कर देते हैं अपन। नहीं, 2 2 4 चला जाएगा ना पूरा। ठीक है, तो बच कितना रहा है आपके पास? तो आपके पास बच रहा है 14 इंटू 13 इंटू 11। ठीक है,
तो यहां पर आंसर आएगा आपका 14 इंटू 13 इंटू 11। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा भाई, तो 13 इंटू 11 करूंगा मैं तो आएगा 143। 14 इंटू 143 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 13 इंटू 11 143 आएगा ना भाई, देख लो, ऐड कर लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 14 इंटू 143 तो करो इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 4 1 4 और 1 हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3 4 1, तो ये आ जाएगा 2 7 3 0 5 एंड 5 10 0 2 0 0 2 वेज। तो काफी ज्यादा आ रहे हैं यार ये, और अपन ने तो कहां 14C2 करके खुश हो गए थे। नहीं, अच्छा हुआ इस एक और पार्ट था तो याद आ गया मुझे कि भाई वहां पर मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दी है। ठीक, आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे यार, कैसे हो, बताना चाहिए था ना। अब यहां पर क्या करना है अपन को, टोटल वैकेंसीज हमारे पास 11 बची हैं जिसको फिल करना है, और टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 14 बचे हैं क्योंकि 2 को हमने एक्सक्लूड करवा दिया है। तो 14C11 इसका आंसर आएगा, जिसकी वैल्यू आप बोलोगे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 11 यानी कि 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, 3 1 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो वहां पर बच रहा है आपके पास 26, 13 इंटू 2 और ये 14, तो 14 इंटू 26 आपको करना है। तो कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2 4 2 जा 8 और 2 10 और 6 और 2, तो यहां पर आ रहा है 4 6 3 364 वेज। कितने वेज आ रहे हैं यहां पर, 364 वेज। तो क्लियर है ये, क्या क्या किया आपने यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर आपको बोला गया था कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें आप क्या करोगे, एक फुटबॉल टीम बना सकते हो 11 लोगों की आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। तो आपने बोला कि भाई 16 में से 11 सेलेक्ट करने, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने 16C11 लगा लिया और आंसर आ गया हमारे पास 4 3 6 8 वेज। उसके बाद बोला कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को हमेशा इंक्लूड करना है, तो आपने बोला ठीक है, अगर इंक्लूड करना है तो अब सेलेक्ट करने के लिए 9 बचे, क्योंकि 2 लोग तो पहले से आ चुके हैं इसमें प्लेइंग 11 में, और 16 में से भी आपके पास अब सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ 14 ही प्लेयर बचे, क्योंकि 2 तो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आपको बचे हुए 14 में से 9 लोगों की जगह को फिल करना है। तो 14C 9 वेज हो गए, जिसको हमने सॉल्व किया तो ये आया आपके पास टोटल कितना, 2002 वेज। ठीक है, उसके बाद आपको बोला कि भाई हर बार 2 प्लेयर जो उनको एक्सक्लूड करना ही है, तो आपने बोला कि भाई सेलेक्ट तो हमें पूरे 11 ही करने हैं, बिना 11 के तो हम टीम खिला नहीं सकते। तो आपके पास जो वैकेंसीज बची हुई हैं वो 11 है, और लेकिन टोटल अब जो जिनमें से सेलेक्ट करने थे वो 14 ही बचे, क्योंकि 2 लोगों को तो हमेशा बाहर निकाल कर रखना है। तो आपको निकालना था 14C11 वेज, जिसका आंसर आया 364 वेज। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर करते हैं अपन इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है इससे पहले जैसा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन होने वाला है आपका असाइनमेंट, और ये जरूरी नहीं कि भाई ये एक ही क्वेश्चन इससे पहले वाला आप देखो, इससे पहले बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं ऐसे जहां पर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये आता होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये असाइनमेंट है, इसको लिख लो अच्छे से और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्लियर करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन का अपन को सारे नंबर ऑफ वेज बताने हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड्स ऑफ द 5 कार्ड्स हैज टू बी अ किंग, मतलब कि कम से कम एक जो कार्ड होगा उन 5 कार्ड्स में से उनको किंग होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल अपन को कितने कार्ड सेलेक्ट करने, 5 कार्ड सेलेक्ट करने, और एक कार्ड होना चाहिए आपको किंग। ठीक है, तो आपके पास एक किंग प्लस 4 अदर कार्ड चाहिए। बट यहां पर ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज टू बी अ किंग। तो या तो एक किंग प्लस 4 अदर कार्ड्स हो सकते हैं, या फिर 2 किंग प्लस 3 अदर कार्ड्स,
सारे पॉसिबिलिटीज देख लो ना, या फिर 3 किंग्स, क्योंकि कम से कम एक चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए उसको, एक से ज्यादा चलेगा उसको। 3 किंग्स एंड कितने चाहिए टोटल आपको, 5 ना, तो 2 अदर कार्ड्स, या फिर 4 किंग प्लस 1 अदर कार्ड। अब एक बात बताओ कि इसके आगे कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? एटलीस्ट एक चाहिए, तो एक किंग से आपने स्टार्ट किया, बट क्या 4 किंग से ज्यादा आप ले सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं, टोटल ही जो पूरे कार्ड्स है उसमें 4 ही किंग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोलते हैं कि टोटल 4 किंग्स होते हैं, बाकी सारे अदर कार्ड्स होते हैं, ठीक। तो अदर कार्ड्स में जो भी हो हमें नहीं पता, लेकिन किंग के रिस्पेक्ट में उसको हम क्या बोल रहे हैं, अदर कार्ड्स। तो यहां पर हमें जो किंग सेलेक्ट करना है वो टोटल 4 किंग होते, तो उसमें से पहले एक सेलेक्ट करना है, देन बचे कितने आपके पास, तो 48 अदर कार्ड्स बचे, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे 4 किंग्स प्लस 48 अदर कार्ड्स हैं आपके पास टोटल। इन टोटल आपके पास क्या है, तो 4 किंग्स हैं एंड 48 अदर कार्ड्स हैं। तो आप क्या बोलोगे, अगर ऐसा है तो आपको जो किंग सेलेक्ट करना है वो इन चारों किंग्स में से एक किंग सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इन 48 अदर कार्ड्स में से बाकी बचे हुए कार्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो क्या कैसा वे होता है इसका, तो भाई एक किंग सेलेक्ट करना है आपको 4 में से, तो वो हो गया 4c1 इनटू दूसरे अदर कार्ड्स भी भाई अब साथ में ही सेलेक्ट करने हैं ना, 1 किंग एंड 4 अदर कार्ड्स। यहां पे प्लस से अच्छा मैं एंड लिख देता हूं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर 4c1 इंटू बाकी हमें जो 4 अदर कार्ड्स चाहिए वो 48 से चाहिए, तो 48c कितने चाहिए, 4, ठीक है। या फिर और ये वाला केस नहीं जमा तो दूसरा कौन सा केस जमेगा, 2 किंग हो जाए एंड 3 अदर कार्ड्स हो जाए, ठीक है। यहां पर 30 दिख रहा है, ये ओ है भाई, ठीक है। तो 2 किंग हो जाए और 3 अदर कार्ड, 2 किंग किस में से, 4 किंग में से 2 किंग हमें सेलेक्ट करने, तो 4c2 इंटू 48c3, और ये वाला केस में नहीं जमेगा तो कौन सा केस जमेगा, 3 किंग एंड 2 अदर कार्ड्स वाला। तो मैं बोलता हूं 4c3 इंटू 48c2, और वो भी नहीं जमेगा तो 4 किंग एंड 1 अदर कार्ड वाला, तो 4 किंग मतलब 4c4 इंटू 1 अदर कार्ड मतलब कि 48c1। तो कितने टोटल वेज हो जाएंगे, तो सबको ऐड कर दो आप, ठीक। तो यहां पर आएगा 4c1 इंटू टोटल नंबर ऑफ वेज पहले लिख दो, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ हैविंग at least 1 king out of 5 cards। तो इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, सारे पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया है। तो यहां पर हो जाएगा 4c1 इंटू 48c4 प्लस 4c2 इंटू 48c3 प्लस 4c3 इंटू 48c2 प्लस 4c4 इंटू 48c1। तो यह आएगा आपका कंप्लीट आंसर। अब कॉम्बिनेशन निकालते आपको बहुत अच्छे से आता होगा, तो इसके आगे का जो टोटल आंसर आपको निकालना है भाई, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो अब सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो आंसर निकालना है वो आपका असाइनमेंट है। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा वो आप बताओ, कमेंट सेक्शन पे एक क्वेश्चन मेंशन कर देना आप, कौन सा, 5 कार्ड्स वाला, ठीक है, 5 कार्ड्स 1 किंग वाला, ये मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन पर। एंड ये हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि क्या करना है इसमें, बस इनको भाई कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में डालना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मानता हूं इस बात को मैं, वैसे ज्यादा भी नहीं होगा, कर लोगे आराम से। तो ये कितना आएगा निकाल कर बताओ, ठीक है। तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो यहां पर आपने बोला कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज टू बी अ किंग। तो आपने बोला भाई 5 कार्ड की कॉम्बिनेशन चाहिए, कम से कम एक किंग चाहिए। तो कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, तो या तो ये बनेगा कि 1 किंग और 4 दूसरे कार्ड आएंगे, या तो 2 किंग और 3 दूसरे कार्ड, 3 किंग एंड 2 दूसरे कार्ड, या फिर 4 किंग एंड 1 दूसरा कार्ड आए। तो इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे, सबको आपने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया,
एंड ऐड कर दिया तो फाइनल आंसर आ गया। इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। क्लियर है बात? ओके, तो अब कहां पर आते हैं अपन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। मतलब कि इस यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे इसमें परम्यूटेशन भी लगेगा, कॉम्बिनेशन भी लगेगा साथ में, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि कब कौन सी चीज को आपको यूज करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स, आपके पास टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट्स हैं 7, वॉवल्स कितने हैं, तो वॉवल्स हैं 4। आपको सेलेक्ट करने हैं 3 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। अब यहां पर जब हमें टीम बनानी होती थी तो वहां पर अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता था। अगर हम ऐसा बोलते थे ना कई बार कि आपके पास 7 मैन एंड 4 विमेन है, एंड हाउ मेनी टीम्स ऑफ 3 मैन एंड 2 विमेन कैन बी फॉर्म्ड, तो वहां पर उनके सिलेक्शन से बस हमें काम हो जाता था, क्योंकि टीम में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, वो टीम में मैच खेलेंगे, बस ये वहां पर फर्क पड़ता। तो वहां पे हमें सिर्फ इस चीज से देखना था कि सिलेक्शन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वहां पर सिलेक्शन करना था तो हमने कॉम्बिनेशन का यूज किया था। बट यहां पर सिलेक्शन के साथ साथ आपको यहां पर उनके अरेंजमेंट से भी फर्क पड़ेगा, उनके अरेंजमेंट से भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, तो यहां आप बोलोगे भाई साफ साफ, सबसे पहले 7 में से आपको 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सिलेक्शन ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 7, ये हो जाएगा 7C3, ठीक है। अब सिमिलरली सिलेक्शन ऑफ 2 वॉवल्स को सेलेक्ट करना है आपको आउट ऑफ कितने वॉवल्स, 4 वॉवल्स, तो ये हो जाएगा 4C2, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, तो यहां आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे। ये तो सिलेक्शन है, ये एंड वाला सिलेक्शन है ना, कि आपको 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल सेलेक्ट करने साइमल्टेनियसली, और वाला केस नहीं कि 3 सेलेक्ट करो या फिर 2 सेलेक्ट करो। तो एंड का केस है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, तो बोलोगे 7C3 इंटू 4C2 इंटू, अब ये इंटू क्यों लगाया मैंने, यहां पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये जो हमारे 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स हैं वो अरेंज भी तो होंगे आपस में, बिल्कुल अरेंज होंगे वो। तो वो अरेंज हो सकते हैं कितने वेज में, तो यहां पर आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स हैं, ठीक है। टोटल आपके पास 5 लेटर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, तो आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पर आपके सेलेक्ट हुए पहले 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स, उसके बाद टोटल 5 लेटर्स है, तो वो कितने वेज में अरेंज हो गए, 5 फैक्टोरियल वेज में। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा है 5 फैक्टोरियल वेज, बिकॉज 5 letters can be arranged in 5 factorial ways। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो कितना आ रहा है ये आंसर देख लें एक बार अपन, 7C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 7C3 हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आप बोलोगे भाई 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर जो 7, इसको 3 फैक्टोरियल बोल देता हूं मैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इससे 6 कैंसिल, 7 5 35 इंटू 2 इज 70, 70 इंटू 3 इज 210, 210 इंटू 120। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 21 इंटू 12 आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 252
252 वेज, मतलब 25200 वेज, 25200 वेज। तो क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? अच्छे क्वेश्चन है भाई, थोड़े से कंसेप्चुअल अच्छे क्वेश्चन है। देखना पड़ेगा यहां पर कि सबसे पहले तो अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा 7 में से 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 में से 2 वॉवल्स। उसके बाद जो वर्ड बन रहा है यार वो 5 लेटर्स का बन रहा है, तो वो पांचों लेटर्स जो हैं वो आप अपने आप को खुद को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो वो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 7c3 इंटू 4c2 इंटू 5 फैक्टोरियल, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया टोटल, और आंसर आ रहा है कितना? 25200 वेज। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो इसको यार, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड, 18 गेस्ट को आपको बिठाना है, हाफ ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल। बहुत लंबा टेबल है भाई, आपके पास बहुत लंबा टेबल है, 9 इस साइड और 9 इस साइड आपको बिठाने हैं, ठीक है। टोटल 18 गेस्ट है, तो हाफ हाफ आपको बिठाने हैं दोनों साइड पर। ये टेबल है आपका पूरा, तो आधे इस साइड बिठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और आधे राइट हैंड साइड, ठीक। अब बोल रहा है 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड एंड 3 अदर्स ऑन द अदर साइड। मतलब भाई 4 और 3 लोगों ने तो भाई अपना ग्रुप बना लिया पहले से, और 4 लोग बोल रहे हैं भाई हम एक साइड बैठेंगे, और 3 लोग जो दूसरे बोल रहे हैं हम दूसरे साइड बैठेंगे। भाई इन चारों के साइड नहीं बैठना, हो सकता है लड़ाई वड़ाई होगी उनकी, जो भी कुछ होगा, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। तो क्या होगा हमें बताना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी डन। तो आपके पास टोटल कितने गेस्ट है? तो बोलोगे टोटल नंबर ऑफ गेस्ट वो है 18। अब क्या करना है, उसमें से 4 गेस्ट जो हैं वो एक साइड में बैठ चुके हैं, ठीक है, और 3 गेस्ट जो हैं वो दूसरे साइड में बैठ चुके हैं। तो आप बोलोगे 4 गेस्ट wants to sit in a particular side and 3 on the other side. तो आपके पास क्या हुआ भाई, इन 18 में से अरेंज करने के लिए अब कितने बचेंगे? क्योंकि ये 4 और 3 ने तो खुद को खुद ही अरेंज कर लिया है। वो बोलते हैं भैया हम एक साइड बैठ रहे हैं, हम दूसरे साइड बैठ रहे हैं, तो ये लोग तो पहले चले गए। अब जो बिठाना है आपको एक्चुअल में उनको, तो उसके लिए कितने लोग बचे? तो आप बोलोगे नाउ टोटल नंबर ऑफ गेस्ट लेफ्ट टू बी सीटेड ये हो जाएगा 18 माइनस 4 माइनस 3। बिकॉज आपने 4 और ये 3 जो बैठ चुके हैं भाई, अपनी अपनी जगह चुनकर बैठ चुके हैं, उनको आपने हटा दिया, तो टोटल कितने गेस्ट बचे? तो बचे 11, ठीक है। अब एक साइड में हम यहां पर टेबल बनाते हैं, टोटल 9 वैकेंसीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 लोग बैठ चुके हैं, और यहां पर 1 2 एंड 3 लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। एक साइड 4 लोग बैठ चुके हैं और दूसरी साइड 3 लोग बैठ चुके हैं। तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई ये जो दूसरा वाला साइड है, यहां पर कितने लोग बचे हैं बैठने के लिए? तो 5 लोग बचे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे देयर आर टोटल 5 सीट्स लेफ्ट ऑन अ पर्टिकुलर साइड एंड दूसरे के कितने बचे हुए हैं आपके पास? 6 सीट्स। तो आप बोलोगे 6 ऑन द अदर साइड। तो एक साइड कितने बचे हुए हैं? 5 लोगों को बिठाने के लिए सीट है आपके पास, और दूसरी जगह भाई जो 6 लोगों को बिठाने के लिए सीट है आपके पास, ठीक। तो अब आपको यहां पर इन 5 लोगों को बिठाने के लिए टोटल कितने सिलेक्शन बचे हैं? तो 11 लोग अभी बचे हुए हैं जिनको हमें बिठाना है। तो आप पहले 5 लोगों को बिठाओगे एक साइड में, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 persons 5 people out of 11
कैन बी सेलेक्टेड इन, कितने वेज में सेलेक्ट हो सकते हैं भाई? वो 5 लोग जो हैं आउट ऑफ 11, तो आप बोलोगे वो सेलेक्ट हो सकते हैं 11C5 वेज में। ठीक है, 11 में से 5 लोगों को बिठा दिया आपने एक साइड, इस साइड अब पूरे के पूरे फिल हो गए। दूसरी साइड आपको कितने प्लेसेस बची? तो 6 प्लेसेस बची हैं। और लोग कितने बचे भाई? जब 5 और बैठ चुके हैं 11 में से, तो कितने लोग बचे? तो अब बचेंगे 6 लोग। ठीक है, तो आप बोलोगे नाउ टोटल 6 पीपल आर लेफ्ट फॉर सिलेक्शन फॉर 6 वेकेंट स्पेसेस। भाई 6 लोग बचे हैं जिनको नहीं बिठाया गया, और उनकी जगह भी कितनी बची हुई है? तो 6 ही जगह बची हुई है भाई। 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बची हुई है। ठीक है, बाकी सारी फिल हो चुकी है, ये भी फिल हो चुकी है। हमने 5 लोगों को बिठा दिया अभी। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब आप क्या बोलोगे? 5 लोग जो है वो क्या बोला? 5 पीपल आउट ऑफ 11 कैन बी सिलेक्टेड इन 11C5 वेज। अब आपके पास 6 लोग बचे हैं और 6 ही जगह है आपको बिठाने के लिए, वैकेंट स्पेसेस उनकी, तो वो कितने वेज में हो सकते हैं? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज, तो वो हो सकता है 6C6। ठीक है, अब लेकिन बात यहां पर आती है कि भाई यहां पर भी बिठा दिया आपने 6 लोगों को, बट यहां पर 9 लोग हैं टोटल, ये आपस में 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, और ये वाले जो लोग हैं ये भी आपस में 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि 9 लोग हैं ना भाई, कोई कभी कहीं बैठ रहा है, कोई कभी कहीं बैठ रहा है, साइड वो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 9 प्लेसेस जो है उसमें अदला बदली कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? तो वहां पर आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, कितना क्या करना था आपको? 18 गेस्ट ना, ऑफ 18 गेस्ट टू सिट अराउंड अ टेबल। ये कितने हो गए भाई? ठीक है, ये कितने हो गए? तो सबसे पहले आपने क्या किया? 4 और 3 तो हटा दिया था आपने, जो सेलेक्ट किया वो क्या क्या चीजें हैं? तो 11C5 सेलेक्ट किया आपने और 6C6 सेलेक्ट किया। तो 11C5 इंटू 6C6 इंटू, अब ये जो सिलेक्शन है ये तो हो गया, लेकिन आपको पता है कि 9 लोग जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं अपने आप को 9 फैक्टोरियल बेस में, और ये जो 9 लोग हैं ये दोनों साइड हैं, तो आप बोलोगे इंटू 9 फैक्टोरियल ऑफ वन साइड एंड इंटू 9 फैक्टोरियल ऑफ द अदर साइड। मतलब इसमें वो 4 और 3 लोग भी इंक्लूडेड हैं जो पहले से बैठ चुके हैं, वो बैठ पहले से चुके हैं, लेकिन भाई वो जिस भी साइड में उस साइड अरेंजमेंट तो करवा सकते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ये हो गया, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? तो आपसे बोला गया था 18 गेस्ट्स हैव टू बी सीटेड half on each side of a long table. 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 others on the other side. Determine the number of ways in which the seating arrangement can be made. तो टोटल 18 गेस्ट थे और आपको एक टेबल के अराउंड 9 और 9 लोगों को बिठाना था। तो वहां पर 4 लोग जो थे वो तेज चल रहे थे, उन्होंने बोला कि हम भाई एक साइड बैठेंगे, और दूसरे 3 लोग भी आ गए, भैया अगर वो उस साइड बैठ रहे हैं तो हम तो दूसरी साइड बैठ रहे हैं, तो वो दूसरी साइड जाकर बैठ गए। अब आपके पास कितने लोग बचे भाई कि हम कितनों को बिठा सकते हो यहां पर? और तो आपको पता चला कि एक साइड बचे हैं आपके पास 5 स्पेसेस और दूसरी साइड बची हैं 6 स्पेसेस, और 4 और 3 लोग बैठ चुके, मतलब 7 लोग बैठ चुके हैं। तो 18 में से कितने लोग और बचे जिनको बिठाया जा सकता है? तो वो बचे 18 - 7 यानी 11। तो आपने बोला ठीक है भाई, ये जो 11 है इसके लिए आपको क्या करना है? पहले इसमें से 5 लोगों को एक साइड बिठाना है। तो आप क्या करोगे? तो आप 11C5 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद बाकी बचे 6 लोग, 6 को भी दूसरे साइड बिठाना, तो 6C6 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब आपने क्या किया? जब सिलेक्शन हो चुका है तो वो जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो वो कितने वेज में अरेंज होते हैं? तो 9 फैक्टोरियल वेज में, पता है हमको बहुत अच्छे से। तो हमने 9 फैक्टोरियल वेज मल्टीप्लाई किया एक साइड का, तो दूसरे साइड वाले भी बोले हम भी अरेंज होंगे, तो उनका भी 9 फैक्टोरियल वेज मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका फाइनल आंसर आया।
अभी कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप निकाल कर बता सकते हो तो बता देना, वरना इतना जरूरी नहीं है, काफी लंबा आंसर इसका आएगा। ठीक है, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम सच दैट टू स्पेसिफाइड थिंग्स अकर टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत लेंदी नहीं है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं मैं तो ये बोलूंगा, बट कंसेप्चुअल बहुत अच्छा है। मतलब इतने सारे जो हमने इतने सारा सब कुछ पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, सारी डेरिवेशंस देखी हैं, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए और हमसे ना बने तो दुख की बात हो जाएगी ना। एक बार ट्राई करो इसको, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कैसे होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा और एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा तो आपको मालूम है कि भाई फिर हमको क्या होता है, हम पे डर हावी हो जाता है, फिर आते हुए क्वेश्चन को भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि क्या करना है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। ठीक है, तो अगर नॉर्मली मैं बोलता तो आप बोलोगे तो भाई यहां पर मतलब मेनली ये बोलना है अपन को कि हमें n डिफरेंट चीजों में से r को अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे करता मैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सेलेक्टिंग r थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स, या n थिंग्स बोल दो, सिर्फ डिफरेंट तो पता ही है। तो अब यहां पर बात ऐसी है, अब आप बोलोगे सर कि परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो फिर आप सेलेक्ट क्यों कर रहे हो, सिलेक्शन के बाद परम्यूटेशन होता है ना, उसमें क्या दिक्कत है। यहां पर हम पहले चीजों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि भाई दो चीजें जो है वो पहले सेलेक्ट हो रही है ना, सच दैट टू स्पेसिफाइड थिंग्स अकर टुगेदर भी, मतलब वो एक साथ अकर भी कर रही हैं। तो आपको क्या करना है, जब दो स्पेसिफाइड थिंग्स जो है यहां पर सेलेक्टिंग होगा, कितना सिलेक्शन ये तो बता दूं मैं, ये तो होगा एनसीआर, आपको सब पता है, ये तो चीजें बार बार बोलते हैं अपन। ठीक है, अब लेकिन यहां पर अगर ऐसा बोल रहे हैं कि दो स्पेसिफाइड थिंग्स जो है वो एक साथ अकर कर रही हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है भाई वो दो चीजें जो वो सेलेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वो अकर कर रही हैं। ये समझ में आ गया है आपको। तो अब यहां पर क्या बोलोगे, व्हेन टू स्पेसिफाइड थिंग्स are occurring together, then नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई अब दो लोग तो हो चुके हैं सेलेक्ट, तो n में से भी दो माइनस कर दो और r में से भी दो माइनस कर दो, क्योंकि अब पूरे r सिलेक्शन नहीं चाहिए हमको, r चीजें नहीं चाहिए, उसमें से दो कम चीजें चाहिए, क्योंकि दो पहले से ही सेलेक्ट हो चुके हैं और n में से भी दो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हमारे पास चॉइस भी कितनी बची है, तो n-2। तो आप बोलोगे अब कितना वेज हो जाएंगे, तो इसके वेज हो जाएंगे n-2 c r-2 वेज। अब यहां पर क्या देखोगे आपको पता है कि आपके पास टोटल r-2 सिलेक्शन हो गए, क्योंकि दो को आपने एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपको r चीजें सेलेक्ट करनी है, लेकिन अब अगर अरेंजमेंट की बात करूंगा उसमें मैं, तो आप बोलोगे अरेंजमेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, यहां पर टोटल चीजें कितनी होंगी, तो आपने बोला r-2 आपने किया, क्योंकि r में से दो चीजें हमेशा एक साथ आ रही थी। ठीक है, तो आपने बोला r-2, बट वो दो चीजें जो है उनको जो हम एक, जैसे हम वहां पर वॉवल्स को हम एक साथ रखते थे, तो उन दो वॉवल्स को एक वॉवल कंसिडर करते थे ना, तो अगर हमें दो माइनस करना है तो एक प्लस भी तो करना होगा। जैसे मैं आपको बोलता कि भाई आपके पास कोई एक वर्ड है, ऐसा मान लो आप कोई सा भी मैथ्स, और आपने बोला ए और टी जो है वो एक साथ आने चाहिए। ठीक है, ए और टी एक साथ आने चाहिए, क्योंकि मेरे नाम के इनिशियल्स हैं भाई, इसलिए। ठीक, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि इनको एटी को आप एक ही लेटर मानोगे, तो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 भाई 1 2 3 ये तो हुए, और ये जो दो लेटर थे इनको एक लेटर मानो, टोटल लेटर कितने हो रहे हैं, 4। या तो मैं ऐसे काउंट कर लूं, या फिर मैं कैसे काउंट करूं इसको, तो मैं बोलूं कि भाई हमारे पास टोटल 5 लेटर थे, उसमें से दो को मैंने एक ही लेटर मान लिया, तो उनको मैंने माइनस कर दिया, बट वो जो दो है वो एक लेटर तो बन रहे हैं ना, तो उनको एक लेटर के समान मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। तो 5 - 2 + 1 यानी कि 4 लेटर्स।
तो आप किसी भी तरीके से इसको काउंट कर सकते हो। यहां पर मैं बोलता हूं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए हैं, या क्या चीज है, थिंग्स कितनी हो गई हैं। तो क्योंकि दो चीजें जो हैं वो हमेशा एक साथ अकर कर रही हैं, तो आर में से आपने 2 को माइनस किया, लेकिन वो जो दो चीजें हैं वो एक भी तो बन रही है ना, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप बोलोगे आर माइनस 2 प्लस 1। तो यहां पर कितनी चीजें हो जाएंगी, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। मतलब चीजें तो आर माइनस 2 प्लस 1 हो गई यहां पर, लेकिन अगर आपको उनको अरेंज करना है तो वो कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं, तो वो आर माइनस 1 के फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं, क्योंकि आर माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, आर माइनस 1 के इक्वल। मतलब कि आप समझो यहां पर आपके पास आर टोटल चीजें थी, ठीक है, उसमें से दो जो चीजें हैं वो एक साथ आ रही हैं, तो आपने आर माइनस 2 कर दिया। बट वो जो दो चीजें वो एक बना रही है ना, तो आर माइनस 2 प्लस 1 कर दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, तो आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे आपके। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो जब सेलेक्ट कर रहे हो तो n माइनस 2 सी आर माइनस 2, क्योंकि दो लोग तो पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं, इनटू अब ये जो सिलेक्शन है इसके बाद ये जो r माइनस 1 चीजें सेलेक्ट हुई हैं उनको आप अरेंज कर रहे हो, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू, अब क्यों इनटू लगाया मैंने, भाई हमने देखा था ना ये जो 80 है ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते थे, तो हम बाद में क्या करते थे, एक तो इनका 4 फैक्टोरियल इनटू ये जो दो लेटर्स हैं उनका भी फैक्टोरियल, वो भी आपस में अरेंज होंगे और अलग अलग लेटर्स बना लेंगे। तो ऐसे ही यहां पर ये जो दो चीजें सेलेक्ट हुई हैं उनके फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने बोला 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये n माइनस 2 सी आर माइनस 2 है, इसको मैं लिखता हूं n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू सॉरी और r माइनस 2 का फैक्टोरियल भी इनटू, अब मैं इस r माइनस 1 के फैक्टोरियल को लिख सकता हूं r माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। आपको मालूम फैक्टोरियल जब लिखते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक एक माइनस करते जाते हैं, तो अभी r माइनस 1 है, इसके बाद क्या कौन सा नंबर आएगा, तो r माइनस 2 आएगा, तो आप लिखोगे r माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। r माइनस 2 के फैक्टोरियल से r माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब आप देखोगे n माइनस 2 और c r माइनस 2 की p r माइनस 2 किसका फॉर्मूला बन गया, ये आप देखते हो, आप जानते हो कि npr का फॉर्मूला क्या होता है, npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पर दिख रहा है ना साफ साफ, n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी ये बन चुका है आपका n माइनस 2 p r माइनस 2 के बराबर। और मल्टीप्लीकेशन में क्या बचा है, तो मल्टीप्लीकेशन बचा है r माइनस 1 और ये 2 का फैक्टोरियल जो कि 2 होता है, तो 2r माइनस 1 बचा है, उसको मैं पहले लिख देता हूं, तो 2 इंटू आर माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 पी आर माइनस 2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अच्छा खासा, तो समझना पड़ेगा इसको कि क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने। तो शुरुआत से देखते हैं एक बार, यहां पर हमसे क्या बोला था, find the numbers of permutation of n different things taken r at a time such that two specified things occur together। तो दो चीजें अकर कर रही थी टुगेदर, पहले ही हमको बोल दिया गया था, तो n में से r सेलेक्ट करना था हमको, बट दो चीजें पहले ही अकर कर चुकी हैं, तो हमने बोला n माइनस 2 में से r माइनस 2 सेलेक्ट करने हैं अब, और इसके बाद सिलेक्शन के बाद परम्यूटेशन बताना, मतलब कि उनका अरेंजमेंट बताना है ना हमें। तो ये तो सिलेक्शन हो गया, अरेंज होने के लिए हमारे पास टोटल कितनी चीजें हो गई, तो टोटल r चीजें थी जो सेलेक्ट हुई, उसमें से दो चीजें जो है वो एक ही लेटर के समान या एक ही थिंग के समान काम कर रही हैं, तो आपने r में से 2 माइनस किया और 1 ऐड कर दिया, मतलब r माइनस 1 चीजें टोटल हो गई आपके पास, तो उसका फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में आपको पता है कि दो चीजें जो आपस में एक साथ जो अकर कर रही हैं वो आपस में तो क्या कर सकती हैं, अरेंजमेंट चेंज कर सकती है ना, वो कितने वेज में करेंगे, तो दो चीजें हैं तो दो फैक्टोरियल वेज में, तो वो भी मल्टीप्लाई किया। यहां पर n माइनस 2 सी आर माइनस 2 का आपने फॉर्मूला रखा, तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 अपॉन
n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला है ये, नॉर्मल है ना। इसके बाद r माइनस 1 का जो फैक्टोरियल था उसको आपने लिखा r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल। ये हमें npr का फॉर्मूला दिखने लगा, यहां पर r माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल को मैंने बाहर ले लिया और फाइनल आंसर आया 2 इंटू r माइनस 1 n माइनस 2 pr माइनस 2 के इक्वल। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन, और ए है आपका एक सिलेक्शन और बी एक अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन आपके पास पूरे लेटर्स हैं, और बोल रहा है सबसे पहले तो हम निकालते हैं सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स कितने वेज में हो सकते हैं? सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स। तो सबसे पहले तो हम यहां पर यह देखते हैं कि कितने टाइप के लेटर्स यहां पर अवेलेबल हैं। तो आप बोलते हो यहां पर क्या क्या है? तो आप बोलोगे 3 ओ हैं, ठीक है, आइडेंटिकल ओज। फिर आपके पास 2 आर हैं, उसके बाद आपके पास 2 पी हैं, उसके बाद आपके पास पी आर ओ, पी ओ आर, टी आई ओ एन। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? तो ओ हो गया, पी हो गया, आर हो गया, पी आर ओ, पी ओ आर, टी आई ओ एन। और कोई रिपीट तो हो ही नहीं रहा है। पी हो रहा है एक तो रिपीट, ठीक है भाई, आर हो रहा है रिपीट, ठीक है, और ओ 3 बार रिपीट हो रहा है। तो और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर 2 बार 2 चीजें और 1 बार 3 चीजें रिपीट हो रही हैं। और क्या बच रहा है आपके पास? तो बच रहा है टी आई एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर आपके पास जो जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो आपने देख ली। अब हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं हम ये देखते हैं। ठीक, तो आपने बोला सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन सबसे पहला क्या हो सकता है? 3 रिपीटिंग लेटर्स प्लस 1, या एंड बोल दो वरना प्लस से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एंड 1 नॉन रिपीटिंग लेटर। ठीक है, 3 रिपीटिंग लेटर सेलेक्ट हो जाए और एक जो है वो नॉन रिपीटिंग लेटर सेलेक्ट हो जाए। तो 3 रिपीटिंग लेटर सेलेक्ट होने के वेज कितने हैं? टोटल 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं ना आपको। कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? 4 लेटर्स। तो इसमें से 3 रिपीटिंग लेटर्स को सेलेक्ट होने के वेज कितने हैं? तो वो तो एक ही है भाई, एक ही है वो, सिर्फ एक ही जगह पर 3 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 और रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे हो 3 रिपीटिंग लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड इन 1 वे। सिर्फ एक ही वे में उसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोलोगे अब हमारे पास बचे कितने टाइप ऑफ लेटर? टाइप ऑफ लेटर्स टोटल कितने टाइप ऑफ लेटर हैं? तो आप बोलोगे भाई एक ओ है, एक आर है, एक पी है, एक टी है, एक आई है, एक एन है। तो टाइप ऑफ लेटर जो डिफरेंट लेटर्स हैं आपके पास वो इतने लेटर्स हैं। तो ओ तो सेलेक्ट हो चुका है एक वे में। इसके बाद आपके पास कितने लेटर्स बचे? और तो 5 लेटर्स और बचे। ठीक है, तो 5 में से आपको एक दूसरा रिपीट नॉन रिपीटिंग लेटर चाहिए, मतलब कि एक डिफरेंट लेटर चाहिए। नॉन रिपीटिंग मत बोलो इसको, 1 डिफरेंट लेटर बोल दो। तो आपके पास 5 डिफरेंट लेटर्स और बचे। इनमें से आपको एक लेटर चाहिए है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे 1 लेटर आउट ऑफ 5 letters can be chosen in 5C1 वे। कितने वेज में भाई? 5C1 वेज में। क्यों 5C1? क्योंकि 5 में से एक चुनना है। कैसे सेलेक्ट करते हो आप? 5 में से एक सेलेक्ट करना है तो 5C1 वे। कितना जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल
अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 वेज। तो फर्स्ट कंडीशन थी 3 रिपीटिंग लेटर्स हो और एक डिफरेंट लेटर हो। इसके बाद मैं बोलता हूं 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर हो। आपके पास 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं आपको। अब 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर हो, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर। तो अगर 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर चाहिए यहां पर, तो कितने सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर हैं? एक भाई 3 ओ रिपीट हो रहे हैं, 2 आर और 2 पी, ठीक है। तो आपने बोला कि देयर आर टोटल 3 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर। तो अगर 3 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर हैं तो इनमें से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं भाई? 4 लेटर का वर्ड बनाना, तो सिर्फ 2 कोई भी सेट आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आप यहां पर बोलते हो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग किन्हीं भी 2 को आप सेलेक्ट कर लोगे तो एक क्या बन जाएगा आपका? वर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 3 सेट्स, तो ये हो जाएगा 3C2 वेज। कितने वेज? 3C2 वेज। 3C2 कितना होता है? तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 वेज। कितने वेज हो गए? ये 3 वेज हो गए, ठीक है। अब क्या बोलोगे आप? आपको चाहिए 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर के बाद अब आप बोलते हो 1 सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर, 1 सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर एंड 2 डिफरेंट लेटर्स। अब आप क्या बोल रहे हो? एक सेट रिपीटिंग लेटर का हो जाए, मतलब आपके पास 3 सेट रिपीटिंग लेटर हैं और बाकी जो 2 आपको और फिल करने हैं वो 2 जो है वो बाकी कहां से आ जाएं? नॉन रिपीटिंग या फिर डिफरेंट लेटर्स में से। तो आप बोल रहे हो कि अगर आपने बोला एक सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर, तो आपने बोला ये क्या हो गया? 3C1 वे। 3 रिपीटिंग लेटर्स में से 3 सेट में से एक को सेलेक्ट करने का वेज हो गया 3C1, और बाकी बचे जो लेटर्स हैं, जो 2 लेटर्स और आ रहे हैं, वो डिफरेंट लेटर्स में से आ जाएं, ठीक है। तो वो कितने वेज में आ सकते हैं? तो आप बोलोगे 5C2 वेज में, ठीक है। अब 3C1 में मतलब एक जो रिपीटिंग लेटर आएगा उसमें क्या हो जाएगा? उसमें 2 वैकेंसीज फिल हो जाएंगी भाई, ठीक। उसके बाद जो 2 लेटर्स बचेंगे वो कहां से आएंगे? तो 5 डिफरेंट लेटर्स में से आएंगे वो। तो आपने बोला कि कितने नंबर ऑफ वेज टोटल हो रहे हैं, तो ये हो रहा है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो एक कितना आएगा भाई यहां पर? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहां पर भाई आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल, तो यहां आ जाएगा भाई 3 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन कितना? इधर थोड़ी था, यहां था। अपॉन कितना? 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल को तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल देता हूं, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 2 को मैं 2 फैक्टोरियल को 2 लिख देता हूं, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ रहा है 30 वेज। अब एक और टाइप की चीज बची भाई, कौन कौन सी? तो भाई पहले हमने बोला 3 रिपीटिंग लेटर हो और एक डिफरेंट लेटर हो। उसके बाद आपने क्या बोला कि 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर्स हो, तो वो भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने बोला 1 सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर एंड 2 डिफरेंट लेटर्स। तो अब रिपीटिंग लेटर की ना सारे टाइप की चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब सारे लेटर जो आ सकते हैं डिफरेंट आएंगे, ठीक। तो आपने बोला 4 डिफरेंट लेटर्स,
तो 4 डिफरेंट लेटर्स के लिए आपके पास टोटल डिफरेंट लेटर्स कितने हैं? तो टोटल डिफरेंट लेटर्स हैं आपके पास 6। ये 5 और O को मिलाकर टोटल डिफरेंट लेटर्स हैं आपके पास 6। ठीक है, तो इन 6 डिफरेंट लेटर्स में से, क्योंकि बाकी तो रिपीटिंग है, उनको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंट लेटर चाहिए। अब रिपीटिंग वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे आपने बना लिए हैं। अब आपको इन 6 डिफरेंट लेटर्स में से 4 सेलेक्ट करने हैं। तो क्या करना है? बहुत इजी बात है, 6C4 वेज। तो 6C4 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये कितना आएगा? 6 5 30 अपॉन 2 यानी 15 वेज। कितने वेज? 15 वेज। ठीक है, तो कैसे किया, क्या क्या किया, अभी तो पूरा बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, लेकिन अभी तो टोटल तो करना है। तो कितना हो रहा है? तो यहां पर आपने क्या बोला कि पहले आपके पास आ रहे थे 5 वेज, देन आपके पास आ रहे थे 3 वेज मतलब 8, देन आपके पास आ रहे थे 30 वेज मतलब 38 वेज हो गए, देन 15 वेज आपके पास और आ रहे थे, मतलब कि ये हो गए 53 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज ये हो गए 5 + 3 + 30 + 15। तो भाई ये हो गया आपके पास 53 वेज। ये 53 वेज ऑफ सिलेक्शन है ना, यहां पर सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर हमें बोला गया था सिलेक्शन करना है 4 लेटर्स का आउट ऑफ प्रपोर्शन के सारे लेटर्स। तो हमने बोला क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास 3 रिपीटिंग लेटर है, 2 रिपीटिंग लेटर भी है, 2 रिपीटिंग लेटर भी है, फिर 3 आपके पास इंडिविजुअल लेटर्स भी हैं। तो इन सबके बीच में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी? तो आपने बोला 3 रिपीटिंग लेटर्स एंड 1 डिफरेंट लेटर आए। तो 3 रिपीटिंग लेटर्स अगर आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही वे में आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ओ ही जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक ही लेटर ऐसा जो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो 1 वे में आ सकता है। उसके बाद जो चौथा लेटर आएगा, क्योंकि 3 रिपीटिंग लेटर आ गए मतलब 3 लेटर्स आ गए, आपको एक वर्ड चाहिए 4 लेटर्स का, आपके पास 4 वैकेंसीज हैं, 3 आपने फिल कर दी, तो एक और बची। अभी जो एक वैकेंसी आपको फिल करवानी है उसके लिए आपके पास टोटल 5 डिफरेंट लेटर्स बचे। तो 5C1 बोल दिया आपने, क्योंकि ओ तो आ चुका है ना, तो 5 डिफरेंट लेटर्स बचे। इसके बाद आपने 5C1 निकाला, फिर आप आए कि भाई हो सकता है कि 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर आ जाए, मतलब कि हो सकता है OO और कौन सा रिपीटिंग था? PP आ जाए, RRPP आ जाए, ऐसे कोई भी लेटर आ जाए, PPRR आ जाए। ठीक है, वैसे तो सिलेक्शन ही है बस यहां पर अभी, तो यहां पर RRPP आ जाए, OOPP आ जाए या OORR आ जाए। इसके अलावा अरेंजमेंट अभी नहीं करवा रहे, सिर्फ सेलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी 3 में से कोई भी 2 सेट्स चुनकर आ जाएं रिपीटिंग लेटर वाले, तो 3C2 वेज हो गए, जो कि कितने आए? 3 वेज। ठीक, 4 लेटर का वर्ड बनाना था, ये रिपीटिंग लेटर से भी बन सकता है। उसके बाद आपने बोला कि 1 सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर आए, मतलब एक सेट रिपीटिंग वाला आ जाए, OO आ जाए, और बाकी नॉन रिपीटिंग TI आ गया। ठीक है, और ऐसा कोई भी बन गया भाई। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला कि एक सेट कैसा है रिपीटिंग लेटर का, तो 3 सेट है रिपीटिंग लेटर के, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद 2 डिफरेंट लेटर चाहिए, तो आपके पास 5 डिफरेंट लेटर्स बचे हुए हैं, उनमें से 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि रिपीटिंग लेटर का एक सेट सेलेक्ट हुआ है, तो कोई सा एक ही लेटर सेलेक्ट हुआ ना, बेसिकली OO रिपीट हो रहा है तो O ही सेलेक्ट हुआ है ना, RR रिपीट हो रहा है तो R ही सेलेक्ट हुआ है। तो उसके बाद आपके पास 5 डिफरेंट लेटर्स और बचे, क्योंकि टोटल 6 डिफरेंट लेटर्स थे, उसमें से एक सेलेक्ट हो चुका है, 5 डिफरेंट लेटर्स बचे, उसमें से 2 को और सेलेक्ट करना है आपको। तो वहां से वहां से 5C2 वेज हो गए उसके। इसके बाद आपने बोला इसके टोटल 30 वेज हो गए, फिर 4 डिफरेंट लेटर्स लाने भाई, चारों के चारों कैसे हैं? डिफरेंट आए। तो आपके पास टोटल 6 डिफरेंट लेटर्स थे, उनमें से कोई से भी 4 सेलेक्ट करवाने के 6C4 वेज हुए, सबको आपने ऐड किया, टोटल 53 वेज आए। अब यहां पर जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात होगी, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट में मैं आपको एक वे करके बता दूंगा, बाकी जो 3 आपके हैं सब सिलेक्शन तो उसमें भी करना पड़ेगा पहले आपको। उसके बाद यहां पर हर तरीके से सेलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करवाना है। यहां पर जो बी वाला पार्ट है ना, वहां पर पूछ रहा है कि अरेंजमेंट कितनी होंगी, तो सिलेक्शन तो इसी वे में करना है आपको, जैसा अपन ने यहां पर किया वैसे ही एग्जैक्टली आपको वैसे ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनको अरेंज करवाना है। तो यहां पर देखो भाई, जब आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास टोटल 4 लेटर्स थे। ठीक है, ये 5 सिलेक्शन के हो गए, इनटू आपने क्या किया, जब सिलेक्शन की बात करूंगा मैं तो सिलेक्शन में भी पहले क्या लिखूंगा?
सिलेक्शन में, सिलेक्शन नहीं सॉरी अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं ना, सिलेक्शन तो पहले कर चुके हैं, अब अरेंजमेंट की बात करूंगा तो उसमें पहला केस क्या है, 3 रिपीटिंग लेटर्स एंड 1 डिफरेंट लेटर। तो यहां पर सबसे पहले तो सिलेक्शन किया मैंने, तो सिलेक्शन किया तो कितना वेज आए थे मेरे पास आए थे 5C1 वेज। ठीक, तो 5C1 वे में मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो आपको पता है कि आप कितने लेटर का वर्ड बना रहे हो, 4 लेटर का। तो 4 लेटर का वर्ड है मतलब 4 वेकेंट स्पेसेस हैं आपके पास, तो वहां पर कितने मतलब कितने फैक्टोरियल वेज में वो अरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो आपने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। लेकिन आपको पता है यार कि अगर 3 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो जो भी रिपीटिंग लेटर्स होते हैं उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। यह बात हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो यह आंसर जो है आपका वो अरेंजमेंट आएगी किनकी, 3 रिपीटिंग लेटर्स एंड 1 डिफरेंट लेटर की। इसके बाद आपको अरेंजमेंट किसकी निकालनी पड़ेगी, 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर। तो 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर क्या बोला आपने, तो 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर कितने हो जाएंगे भाई, वो कितने वेज में सेलेक्ट हो रहे थे, उनका सिलेक्शन कहां था, ये देखो 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर सेलेक्ट हो रहे थे 3C2 वेज में। तो हम यहां पर 3C2 लिख देते हैं क्योंकि पहले सेलेक्ट करेंगे देन उनको अरेंज करवाएंगे। तो पहले सेलेक्ट हुआ 3C2 वेज में इनटू, अब ये अरेंज होंगे। आपने 4 लेटर का वर्ड बनाया है, ठीक है, OORR आ गए, तो 2 बार O 2 बार R रिपीट हो रहे हैं। तो वैसे तो 4 लेटर का वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज होना चाहिए, तो हमने 4 फैक्टोरियल लिख दिया। बट भाई यहां पर दोनों जो सेट है वो रिपीटिंग लेटर्स के हैं, तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां पर भी 2 फैक्टोरियल, यहां पर भी 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर का। क्लियर है। इसके बाद के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आपके लिए असाइनमेंट है, आप जरूर बताएं मुझे आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, ये क्वेश्चन कितना बन पा रहा है। बन पा रहा है तो उसका आंसर क्या है, बहुत ही इजीली अब कर सकते हो आप। अगर आपने समझ लिया कि कैसे सिलेक्शन किया हमने, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज करवा रहे हैं, तो हमने यहां तक तो कर लिया 2 सेट्स ऑफ रिपीटिंग लेटर तक। अब हमको क्या करना है, 1 सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर एंड 2 डिफरेंट लेटर्स। तो एक सेट रिपीटिंग लेटर का और 2 डिफरेंट लेटर्स हो रहे हैं, तो उनके कितने वेज आ रहे थे, इनमें सिलेक्शन के 30 वेज थे। इसके बाद इनको अरेंज करवाना होगा, तो एक सेट रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 2 डिफरेंट लेटर्स हैं। आपको पता है कि आपका 4 लेटर्स का वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल वेज में वो लेटर अरेंज हो सकते हैं। बट एक सेट रिपीट हो रहा है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। तो 30 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका भी आंसर बता दिया मैंने। इसके बाद वाला आंसर लेकिन आप ही बताओगे ताकि मुझे समझ में आए आपको समझ में आया कि नहीं। तो उसके बाद अपन को क्या करना है, तो उसके बाद हमें निकालना है ऑल डिफरेंट लेटर्स का भी आंसर, ठीक है, और फिर टोटल कीजिए एंड आंसर दीजिए कि टोटल कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट आ रहे हैं। क्लियर है, आंसर चाहिए मुझे याद से। चलो दोस्तों करते हैं क्लियर, चलते हैं आगे। तो अब भाई इतने सारे और भी क्वेश्चंस कर लेने के बाद कोई भी टाइप के क्वेश्चंस ऐसे नहीं बचते जो P&C में यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपसे ना बन पाए। और फिर भी अगर कुछ बचता है ना तो उस क्वेश्चन को टाइप कर देना, ठीक है, उस क्वेश्चन को टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में, तो उसको भी हम ले लेंगे और फिर एक डाउट का एक वीडियो आपके लिए अलग से बना देंगे, ठीक है। तो अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप सारी चीज समझ पा रहे हो अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही चलते हुए चलो और बहुत अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करो। बट अगर वीडियोस को ढूंढने में कोई भी परेशानी होती है तो magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे magnetbrains.com, सारी क्लास के सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो भाई वहां पर आपको जाना है क्लास 11th में, सॉरी आप क्लास 11th के बच्चे हो तो 11th में जाओगे ऑब्वियसली। 11th में आपको जाना है भाई मैथ्स RD शर्मा में। जैसे यहां जाओगे तो वहां पर मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां पर जो भी वीडियो आपको देखना है और मिल नहीं पा रहा था, रिवीजन करना है, तो वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, टाइटल पढ़ो, समझ में आ जाएगा वो वीडियो कौन सा है, वहीं पर क्लिक करो, वहीं वो प्ले होगा। आराम से सारी चीजें समझो और समझते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस और सीरीज तो लाइक कर दो, इसको शेयर करो, इसको अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली दोस्ती यार के साथ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आप जानते ही हो यहां पर सब कुछ आपको अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री।
और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और वीडियोस बनाती रहती है आपके लिए। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से भी। ठीक है, तो कर दीजिए इसको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।